बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। कराची के 25 टाउन्स में पार्किंग फीस खत्म, नोटिफिकेशन जारी। ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर के फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। गाजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है, अमेरिका से तिजारती मुआहदा चंद दिनों में हो जाएगा इसाकदार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीन में आला सियासी व अस्करी क़यादत से मुलाकातें। मार्को रूबियो और इसाकदार ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर बातचीत की है, टैमी ब्रूस। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि शहर कायद के 25 टाउन्स में पार्किंग फ़ीस ख़त्म कर दी गई है और ख़बरदार किया कि शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस लेने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। तफसीलात के मुताबिक मेयर मुर्तज़ा वहाब का कराची भर में पार्किंग मुफ्त करने का ख्वाब पूरा हो गया है, जबकि सिंध हुकूमत ने 25 टाउन में जारी पार्किंग फ़ीस मुकम्मल ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फ़ीस लेने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। फ़ीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस कौंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। नोटिफिकेशन में तमाम टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को फीस खत्म और फौरी अमल दरामद की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा बल्दियात की हिदायत पर पार्किंग फीस खत्म करने की बाज़ाब्ता मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जबकि शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। KMC के बाद 25 टाउन की सड़कों पर भी पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर बंद है। चीफ मिनिस्टर सिंध की हिदायत पर महकमा बल्दियात ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि मेयर मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़ था कि पार्किंग फीस का खात्मा अवामी मुफाद में किया गया है। ताहम म्युनिसिपल कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत करते हुए कहा कि अमल न करने वालों पर फौरी कार्रवाई होगी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, जबकि खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर मैक्रोन जो कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि गाजा में इसराइली हमले जारी हैं और ताज़ा बमबारी में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत 80 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 450 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। गाजा में ग़ज़ाई किल्लत से मज़ीद 9 अमवात भी हुई हैं, जिसके बाद ग़ज़ाई किल्लत से गाजा में मजमूई हलाकतों की तादाद 122 हो गई। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि भारत के साथ मुज़ाकरात बामायने होने चाहिए। पाकिस्तान सियासी ग्रुपिंग या किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चीन से असलाह खरीदने का मकसद अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं। किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को दूसरे मुल्क की ऐनक से नहीं देखते हैं। मकबूजा कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा UN चार्टर के मुताबिक अब तक हल नहीं हुआ, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मुश्तरका शराकत दारी पर जोर दिया है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कसीरुल जहती हैं। तफसीलात के मुताबिक इसहाक डार का कहना था कि बैनुल अक़वामी सतह पर हालात बदल रहे हैं, जबकि आलमी मईशत दबाव में है। दहशतगर्दी अब भी चैलेंज है, जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ नबर आजमा है। पाकिस्तान अमन पसंद एटमी मुल्क है, जबकि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है और अमन चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका से बहुत जल्द तिजारती मुआहदा भी चाहता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today
and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफ़वाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अवामी जमहूरियत चीन के सरकारी दौरे के दौरान बीजिंग में चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ आला सतही की मुलाकातें की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ ने चीन के नायब सदर और चीन के वजीर खारजा से मुलाकात की हैं, जिसमें इलाकाई और बैनुल अक़वामी सियासी पेशरफ्त CPEC के तहत राब्ते के इक़दाम और मुश्तरका जुग्राफियाई सियासी चैलेंजों के लिए मरबूत रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। ISPR का कहना था कि दोनों जानिब से मिसाली दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है और मसावात, कसीरुल-जहती ताउन और तवीलुल मुद्दती इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का भी इयादा किया गया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अज़म और जनूबी एशिया में फ़रोग़ अमन के लिए भी अहम किरदार को सराहा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि इसहाक डार और मार्को रूबियो के दरमियान होने वाली मुलाकात में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है, जबकि मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफ़ा ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अगस्त में इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमे पर तबादला ख्याल हुआ। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमा अगस्त में इस्लामाबाद में होगा, जबकि मार्को रूबियो ने ईरान से सालसी के पाकिस्तान की तामीरी पेशकश को भी सराहा है। टैमी ब्रूस का मजीद कहना था कि सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफ़ा ताउन पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि दाइश के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम पर भी तबादले ख्याल किया गया। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर भी जोर दिया है। मादनियात और कान कनी के शोबों में दो तरफ़ा तजारती ताउन को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत की गई है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज़ में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल टीम के कप्तान, जबकि शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ वनडे स्क्वाड में शामिल हैं। फ़खर जमान, हसन अली, नसीम शाह, साइम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, हसन नवाज़, अबरार अहमद, मोहम्मद हारिस और सुफियान मुकीम भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जबकि T20 स्क्वाड में सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़ भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। इसके अलावा हसन नवाज़, साइम अयूब, अबरार अहमद, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम के नाम भी स्क्वाड में शामिल हैं। जबकि कौमी क्रिकेट टीम 27 जुलाई को अमेरिका पहुंचेगी। 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस शेड्यूल हैं, जबकि वनडे इंटरनेशनल मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को खेले जाएंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.